वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और इसमें अप टू 19 हमारा हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th होगा। तो 20th में कहा जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और एक टेबल हमसे दिया जा रहा है। इसमें कार मॉड्यूल है और एक ड्राइवर एक्स और एक ड्राइवर वाई है, फिर दोनों का डिफरेंट रिएक्शन टाइम है और एक्सेलरेशन है। एक डी एक्सेलरेशन दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमसे जो चीज़ पूछा गया है, ड्राइवर एक्स का स्पीड बताया जा रहा है, रिएक्शन टाइम बताया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो फॉर ड्राइवर एक्स के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ड्राइवर एक्स को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो इसका स्पीड दिया जा रहा है और ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया जा रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है और रिएक्शन टाइम जो है, सपोज उसको हमने डेल्टा टी कहा, तो ये हमें 0.2 सेकेंड का दिया जा रहा है। तो ये जो डेटा है एग्जैक्टली हमारा 19th प्रॉब्लम का जो है सेम डेटा है। तो हम लोगों ने 19th ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो वहाँ पर से जस्ट हम लोग इसको देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो पूछा जा रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो आज थोड़ा और भी उसको बेहतर समझ लेते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस मीन्स क्या कि जब से उसने ब्रेक यूज़ करना स्टार्ट किया और जब वो स्टॉप हो गया, ब्रेक यूज़ करके वो रेस्ट में आ गया, तो इस ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, जो हमने 19th प्रॉब्लम में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दैट इज़ हमारा 18.75 मीटर। सो एग्जैक्टली हम लोग इसे प्रीवियस प्रॉब्लम मीन्स आप प्रीवियस वीडियो से इसे चेक कर लोगे तो आपको ए पार्ट का सेम टू सेम आंसर आएगा। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होता था, हमारे पास ये ब्रेकिंग डिस्टेंस होता था और रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस वो कवर करता था, तो रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता था दैट इज़ वो एक्चुअल स्पीड इनटू दिस रिएक्शन टाइम को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रिएक्शन टाइम के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होता था, ये हमें एग्जैक्टली मालूम हो जाता था। तो हम उस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को जब ऐड करते थे तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चलता था। ये भी हमारा 19th में कम्प्लीटली सॉल्व है। सो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे, दैट इज़ 22 मीटर। ये हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इवैल्यूएट हो जाएगा। सो ये जस्ट हमारा ड्राइवर एक्स के लिए था। अब इसी तरह फर्स्ट पार्ट का हम लोग ड्राइवर वाई के लिए अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है। सो ड्राइवर वाई है, यहाँ हमें इनिशियल स्पीड जो दिया जा रहा है वो हमारा है, दैट इज़ हम इसको वाई से डिनोट कर लेते हैं, तो वो हमारा है 72 किलोमीटर पर आवर। और अगेन यहाँ पर जो रिएक्शन टाइम है ये हमें दिया जा रहा है 0.3 सेकेंड का, तो ये हमारा रिएक्शन टाइम हो जाता है। सो ड्राइवर वाई के लिए ये हमारे पास रिएक्शन टाइम और स्पीड, इनिशियल स्पीड हम लोगों ने मालूम कर लिए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो होगा, सो फर्स्ट हम यहाँ पर इस स्पीड को इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड कवर करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये वैल्यू अराउंड हमें आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड हमें इवैल्यूएट हो रहा है। तो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। तो इस रिएक्शन टाइम में जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस अगर हम लोग फर्स्ट इवैल्यूएट करेंगे तो 20 × 0.3। सो ये वैल्यू अराउंड हमारा कितना आएगा, तो दैट इज़ 6 मीटर। सो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, पर हम लोगों से ये पार्ट नहीं पूछा जा रहा है।
हम लोग को इसका यूज़ होगा, इसलिए हम इसके कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा हमें जो पूछा जा रहा है वो है हमारा ब्रेकिंग टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को सपोज हमने एस से कहा तो ये किसके इक्वल होगा, तो यू टी माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो अगर हम लोग इसको इस तरह से इवेल्युएट करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन भी मालूम नहीं है और टाइम भी मालूम नहीं है। सो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर जो है एक दूसरे इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन तो मालूम है पर टी और एस नहीं मालूम, सो हम दूसरे इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। तो इनिशियली वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है और फाइनली उसे रेस्ट में आना है, सो v विल बी 0 देयर। अब यहाँ पर ये जो u है ये एग्जैक्टली हमारा 20 है, तो इसका स्क्वायर लेना होगा और 2, और यहाँ जो हमें एक्सेलरेशन दिया जा रहा है फॉर ए मॉडल के लिए वो हमारा 6 है। सो जस्ट हम इसे 6 यूज़ करेंगे और यहाँ से हमें s का वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा। सो हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 12। सो एग्जैक्टली ये हमारा जो है वो 33 मीटर का हो जाएगा। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा इवेल्युएट हो जाता है इस तरह। तो अब जो हमें टोटल डिस्टेंस पूछा गया है वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, सो फर्स्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। सो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, सो रिएक्शन टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, ये दो हमें ऐड करना होगा। तो देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा 33 मीटर का है और डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम हम लोगों ने ये इवेल्युएट किया था, तो ये वैल्यू हमारा 6 है। सो यहाँ पर जो हमारा इस पार्ट का आंसर आएगा दैट इज़ 33 प्लस 6, सो ये हमारा हो जाएगा 39 मीटर। तो इसी प्रकार हमारे पास जो है वो बी मॉडल के लिए है। तो बी मॉडल में भी हमारे पास अगेन जो है वो सेम दो चीज़ पूछा जा रहा है और यहाँ पर जस्ट हमारे पास एक्सेलरेशन डिफरेंट है और वेलोसिटी भी डिफरेंट दिया जा रहा है। तो इस पार्ट को भी हम लोग इसमें से सिर्फ एक सॉल्व करेंगे, मीन्स बी पार्ट जो है उसमें से ओनली फॉर ड्राइवर जो है वो एक्स इसके लिए सॉल्व करेंगे और ड्राइवर वाई हम लोग एज होमवर्क रखेंगे। सो यहाँ हम लोग ओनली फॉर ड्राइवर एक्स सॉल्व करेंगे और ड्राइवर वाई हमारा होमवर्क रहेगा, ताकि इसमें 4 प्रॉब्लम है तो 3 हम लोगों ने किया और एक हमारा होमवर्क रह जाए। सो ड्राइवर एक्स हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ड्राइवर एक्स में जो हमारे पास वेलोसिटी दिया जा रहा है और एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, सो फर्स्ट हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं दैट इज़ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। और u का जो वैल्यू है दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन ये पार्ट हमारा मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हमें चेंज करना होगा। दैट इज़ 54,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये दो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, फिर यहाँ का 2 और ये 10, सो 5। दैट मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा 15 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए इसमें से फर्स्ट हमें रिएक्शन टाइम के जो डिस्टेंस है उसको इवेल्युएट करना ही होगा, ऑल्दो वो हमसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें उसका यूज होगा प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही। सो हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, डिस्टेंस कवर्ड, सो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। सो रिएक्शन टाइम में उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों को कहा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड फॉर रिएक्शन टाइम के लिए, सो रिएक्शन टाइम हमें 0.2 सेकेंड का दिया जा रहा है। सो यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस दैट इज़ 15 × 0.2, सो ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्टली 3 मीटर के। तो देखिए यहाँ पर भी रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 3 मीटर का होगा। अब जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा हमारे पास, ब्रेकिंग डिस्टेंस, सो
ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगेन हम लोग उसी तरह इवेल्युएट करेंगे। वो किस तरह हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। अब हम यहाँ पर -2as क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डी एक्सेलरेशन कहा जा रहा है। ऑब्वियसली जब डी एक्सेलरेशन होगा तभी स्टॉप होगा, सो यहाँ हम लोग माइनस यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देखिए जब फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा स्टॉप होने से, और इनिशियली हम लोगों ने यहाँ भी इवेल्युएट किया है, ये हमारा 15 है, सो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, -2 और a का वैल्यू जो है वो 7.5 है, इनटू हमें s करना है। सो इस s का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट करना है, तो इसको मैं यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। ऑल्दो इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो 7.5 इंटू 2 है ये एग्जैक्टली 15 ही बन रहा है। तो ये देखिए ये 15 का स्क्वायर था और ये 15 था, सो एग्जैक्टली यहाँ पर 15 मीटर ही बचेगा। तो देखिए हमसे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है ड्राइवर बी के लिए, ये हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया, दैट इज़ 15 मीटर। सो हमें एक पार्ट का आंसर इवेल्युएट हो चुका है। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला आंसर जो है हमारा दैट विल बी 15 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा 15 मीटर होगा। अब जो टोटल डिस्टेंस हम लोगों से पूछा जा रहा है उसको अगर हम लोगों ने देखना होगा तो कैसे कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस विल बी 15 + 3। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। सो ये दो डिस्टेंस को अगर हम लोगों ने ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 18 मीटर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। एक हम लोग होमवर्क के लिए रखते हैं। सो अगर नहीं होगा तो हम कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऐसा कमेंट आएगा तो हम बाद में इसे कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट इज़ 21। सो 21 में कहा जा रहा है ए पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h. The jeep follows it a speed of 90 km/h, crossing the turning in 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch the bike? So यहाँ पर देखिए हमें जो यहाँ पर सिचुएशन दिया जा रहा है उसमें एक कल्प्रिट है और थीप है। सो सपोज़ हमने कल्प्रिट को सपोज़ थीप से डिनोट कर लेते हैं, तो वो हमारा 72 km/h उसका स्पीड दिया जा रहा है, और जो पुलिस की वैन है उसकी स्पीड हमें दी जा रही है 90 km/h। सो 90 km/h से ये पुलिस का वैन ट्रेवल करेगा। और ये साथ में ये कहा जा रहा है कि एक टर्निंग पर 10 सेकेंड लेटर पुलिस की जीप स्टार्ट होती है। सो जो रिएक्शन टाइम कहें और डेल्टा टी कहें दैट विल बी अराउंड 10 सेकेंड हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो स्पीड है इन टर्म्स ऑफ km/h है, और यहाँ पर जो टाइम दे रहा है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड दे रहा है। तो हमको अगेन इसको चेंज करना होगा। तो अगर हम लोग इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 / 16 × 60। सो ये वैल्यू हम लोग कहेंगे अराउंड 1/360 आवर। सो इतने आवर का डिले है और इतने आवर का रिएक्शन टाइम है। तो ओके, अब देखिए इतने आवर में जो थीप है वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा। अगर हम लोग ये देखें मीन्स इतना टाइम तो उसे रिएक्ट करने में लग गया, तो इस रिएक्शन टाइम में वो थीप कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है अगर हम लोग ये देखने का ट्राई करें तो उसको अगर हम लोग सपोज सेपरेशन कह देते हैं, तो ये सेपरेशन जो हो जाएगा इन दोनों के बीच का वो कितना का, तो एग्जैक्टली जो इसका वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इनटू इसने जो रिएक्शन टाइम लिया तब तक वो क्या डिस्टेंस कवर कर चुका है। सो ये हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्टली बनेगा कितना, तो देखिए 36 2 × 72 हो जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर 2 कहें और यहाँ पर हमने 10 कहा,
तो ए एग्जैक्टली वैल्यू आएगा 0.2 किलोमीटर। सो जब तक वो रिएक्ट करेगा तब तक वो क्या होगा, तो 0.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच सेपरेशन जो है वो 0.2 किलोमीटर का है, बट जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मीन्स अगर हम ले यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, इस तरह लिखेंगे। तो ये वेलोसिटी कैसे होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करने का टूल्स और टेक्निक समझते हैं। देखिए जब भी हमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी में डील करना हो या रिलेटिव वेलोसिटी को यूज़ करना हो तो हम लोग इस तरह से यूज़ करें तो हमारे लिए आसान होगा। कि देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम ऑलवेज एक थर्ड पार्टिकल इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारा ग्राउंड होगा। सपोज अगर हमने इन बिटवीन ग्राउंड को इंट्रोड्यूस कर दिया इन दो के बीच में, तो हमारे पास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस इसको हम एक टाइम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू थीप। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्ट टू थीप बोलने से कुछ मतलब नहीं, ग्राउंड तो रेस्ट है, तो हम जस्ट इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा किस तरह चेंज हो जाएगा, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर हमें इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना हो तो इन दोनों के एक्चुअल वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंस कर लेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पुलिस की वेलोसिटी है दैट इज़ 90 और ये जो वेलोसिटी है दैट इज़ 72। सो इनके बीच जो एग्जैक्टली रिलेटिव वेलोसिटी काम कर रहा होगा दैट विल बी 18 किलोमीटर पर आवर। सो ये 18 किलोमीटर पर आवर से अब ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है, मीन्स इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब देखिए ये जो सेपरेशन बना है 2 किलोमीटर का वो इसी रिलेटिव वेलोसिटी से तो भरा जाएगा। मीन्स पुलिस जितना तेज़ दौड़ पाएगा वही तो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर उन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी इतना का, मीन्स पुलिस इतना ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है तो वही स्पीड तो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो एग्जैक्टली इस टाइम में अब जो उसको पुलिस को टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो हम क्या कहेंगे, तो 0.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय दैट रिलेटिव वेलोसिटी। तो दैट रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 2/180, दैट मीन्स 1/90 जो है ये क्या हुआ, तो यहाँ पर टाइम हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। सो ये हमारा आवर होगा, मीन्स पुलिस ने उसको 1/90 आवर के ड्यूरेशन में, मीन्स इतना गैप से उस कार को और उस थीप को कहें तो कवर कर लेगा और पकड़ लेगा। सो जो टाइम पुलिस को लगा है इतना, तो उतना देर तक तो जो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दैट इज 21 में, एस्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, हाउ फार मीन्स इस टर्निंग से कितना डिस्टेंस पर जाकर उसने कवर किया होगा। तो देखिए हमने अभी इवैल्यूएट किया है कि इतने टाइम के बाद वो उसे पकड़ लेगा, ये हमने इवैल्यूएट किया है, लेकिन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब वो उसको पकड़ेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए जो पकड़ेगा उस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कहें इसको, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए जब पुलिस ने इसको इतने देर में पकड़ लिया उस टर्निंग से, तो उस टर्निंग से जो थीप का वैन था वो भी चुप नहीं बैठा था, वो भी अपने स्पीड से जा ही रहा था। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो थीप था वो इस वेलोसिटी से इतने ड्यूरेशन तक, कब तक, जब तक उसको पकड़ा गया तब तक वो भी चल रहा होगा। तो अगर हम लोग इस वेलोसिटी और इस टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो एग्जैक्टली डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये हमें पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस टू कैच। सो यहाँ पर पुलिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को, ये स्पीड को रखना पड़ेगा ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिस वैन। सो यहाँ पर ये 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और इतना टाइम तक चला है। दैट मीन्स यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो 1 किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसने उस थीप को कैच कर लेगा। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा उस टर्निंग से वो इक्वल हो जाएगा 1 किलोमीटर के। तो इस तरह हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 21।
सो 21 का आंसर हमें इस तरह से इवेल्युएट हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा दैट इज़ हमारा 22। सो 22 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ए कार ट्रेवलिंग एट दिस वेलोसिटी ओवरटेक्स अनदर कार विद दिस वेलोसिटी, assume each car to be 5 meter long. So find the time taken during the overtake and total distance used for overtake. तो देखिए यहाँ पर जो दो कार है उस दोनों कार का लेंथ सेम है, मीन्स वो लेंथ 5 मीटर का है। सपोज दो कार है तो यहाँ पर इसका भी लेंथ 5 मीटर का होगा और इसका भी, मीन्स L1 भी 5 मीटर का होगा और L2 भी 5 मीटर का होगा। तो इस तरह से दो कार का जो लेंथ है वो हमें 5 मीटर दिया जा रहा है। अब इसमें से एक कार का स्पीड हमें बताया जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर का और दूसरे कार का 40 किलोमीटर पर आवर का। तो अब देखिए हमसे ये कहा जा रहा है कि जब ये कार का स्पीड ज़्यादा है तो ये इस कार को ऑब्वियसली ओवरटेक करेगा। तो जब ये ओवरटेक करेगा तो ओवरटेक करने में इसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा और टोटल फाइंड द टाइम टेकन। पहले हमें टाइम टेकन इवेल्युएट करना होगा कि इसने कितना टाइम लिया है उसको ओवरटेक करने के लिए, और इस ओवरटेक करने के टाइम में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हम लोगों को इवेल्युएट करना होगा। तो देखिए हम लोग इसको पहले एक सिचुएशन की तरह देखते हैं। वो क्या, तो सपोज़ ये जो कार जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है वो जब इसको ओवरटेक करेगा तो हम लोग कब कहेंगे कि ये ओवरटेक हो चुका है। तो देखिए ये सपोज जो कार है विथ लोअर स्पीड वाला, मीन्स L2 वाला जो कार है उसको सरपास करते हुए जब दूसरा कार आ रहा होगा हायर स्पीड वाला, तो सपोज जब वो यहाँ पर होगा तब क्या हम कहेंगे कि वो ओवरटेक कर चुका है? नहीं, क्योंकि अभी वो उसके साथ कहीं ना कहीं मैच है, मीन्स उसके साथ चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। साथ तो नहीं एग्जैक्टली पर उसको ओवरटेक भी नहीं किया है। अगर नेक्स्ट इंस्टेंट यहाँ कहीं हो तो हम क्या कहेंगे कि वो सपोज ये यहाँ पर है तब हम कहेंगे क्या ओवरटेक कर चुका है? नहीं। यहाँ होगा तो भी नहीं, यहाँ होगा तो हम कहेंगे कि वो उसने उसको टोटली क्या कह रहे हैं कि ओवरटेक कर चुका है। दैट मीन्स इसमें जो इन दोनों के बीच सेपरेशन काम कर रहा होगा वो कितने का काम कर रहा होगा? सो L1 प्लस L2 इतना सेपरेशन को जब वो कवर कर चुका होगा तब हम कहेंगे कि उसने उसको ओवरटेक कर लिया। तो एग्जैक्टली अभी हमें सेपरेशन का पता चल चुका है। सो सेपरेशन कितना होगा? L1 प्लस L2 दैट विल बी अराउंड 10 मीटर का सेपरेशन हो जाएगा। अब देखिए ये 10 मीटर का सेपरेशन होने से हमें इसको ओवरटेक करने के लिए इस सेपरेशन को कवर करना पड़ेगा, और वो सेपरेशन कब कवर होगा? जब हम इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। सो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कार। तो हमें जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा दैट विल बी 60 माइनस ऑफ 40। ये हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में ही सीख चुके हैं। सो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस कहा जा रहा है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3600। सो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी 200 बाई 36। और अगर हम लोग इसको और भी इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो देखिए 100 बाई 18 कुछ इस तरह से हमारे पास बच रहा है। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पर हमें इसका वेलोसिटी आ रहा है दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी वो इतना मीटर पर सेकेंड में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जब ये पार्टिकल इसको कवर कर रहा होगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये इवेलुएट करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग V12 लिखे हैं। अब सेपरेशन हमारा 10 है, अब इसको डिवाइड करना है दिस रिलेटिव वेलोसिटी से। सो ये क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 100। सो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आएगा। तो दैट विल बी अराउंड 1.8 सेकेंड के आसपास का टाइम लगेगा जब वो उसको कवर कर चुका होगा।
इसमें बाय मिस्टेक जो है वो सेकंड कार की वेलोसिटी 42 ली गई है, 40 ली गई है, दैट इज़ 40 नहीं, क्वेश्चन में 42 दिया जा रहा है। सो यहाँ हम लोग इसे अगर 42 करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा दैट विल बी 18 किलोमीटर पर आवर। सो इसको हम लोग 18 किलोमीटर रखेंगे। तो ठीक उसी तरह अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगा दैट विल बी अराउंड 18। सो ये जो बचेगा यहाँ से हम लोग इसे चेंज कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगा अराउंड 180/36। तो यहाँ पर ये बनेगा 2 और ये बनेगा 10। सो ये जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड का। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो हमें मिल रही है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड का। तो अब हमें जो सेपरेशन पता था वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो सेपरेशन हमारा 10 मीटर का था तो हम लोगों ने लिया 10 मीटर, और जो रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है 5 का, तो इसको हम लोग अगर इवेल्युएट करेंगे तो 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें 2 सेकेंड का टाइम इवेल्युएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है कि उसने इसमें कितना जो है वो डिस्टेंस यूज किया होगा। तो जो डिस्टेंस यूज किया होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, तो जिस वेलोसिटी से वो कार चल रहा था, कौन सा, जिसने ओवरटेक किया, सो वो जो चल रहा था दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अभी हमें टाइम यहाँ पर अगेन सेकंड में दिया जा रहा है, तो हम लोग अगेन उस 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16.6 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 16.67 × 2, तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा 33.3 मीटर के। सो अभी देखिए यहाँ तक उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ 33.3 मीटर का। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब वो उसको ओवरटेक कर रहा होगा तब वो इस तरह के कुछ सिचुएशन में आया होगा, मीन्स जस्ट उसको पास कर चुका होगा। तो तब तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा दैट इज़ हमें कहा जा रहा है 33.35 मीटर। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो इससे आगे जो कार आ रहा था उसका लेंथ को जस्ट ऐड करना होगा, तब तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर मालूम होगा। तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 33 + 5, सो ये हमारा हो जाएगा 38.3 मीटर। सो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार होगा बस वो हो जाएगा, और इसमें जो इसका लेंथ है 5 वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो जस्ट हमें प्रीवियस वाले कार का ही ऐड करना होगा, तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा 38.5 मीटर। तो इस तरह हमारा 22 हो जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 23। सो 23 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। सो एग्जैक्टली मीन्स वर्टिकली इसको थ्रो किया गया है, दैट मीन्स ओनली इसका जो वेलोसिटी होगा एलोंग वाई एक्सिस ही होगा, एक्स एक्सिस के एलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा। सो यू वाई जो वेलोसिटी हम लोगों को दिया जा रहा है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड का। फिर कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच। सो मैक्सिमम हाइट इसने कितना रीच किया होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए जो हाइट मैक्सिमम रीच का जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, तो एक्चुअली में होता है वो u² sin² θ/2g। तो यहाँ पर जब ये वर्टिकली थ्रू किया गया है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 होगा। तो जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 का स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू ये 1 है तो जस्ट इसको हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ पर ये 2 है और g का वैल्यू अगर हम लोगों ने 10 लिया तो जो हमें मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आएगा इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 50 × 50 डिवाइडेड बाय यहाँ का 20। सो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 125 मीटर। सो ये हमारा 5 होगा नॉट 8। सो ये जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम हाइट का दैट इज़ 125 मीटर। तो इस तरह ये हमारा एक पार्ट का आंसर हो जाएगा। जो दूसरे पार्ट में मीन्स ये हमारा ए पार्ट है, बी पार्ट में जो हम लोगों से पूछा जा रहा है दैट इज़
द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए हम ये समझ चुके हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एसेंट और दूसरा होता है डिसेंट, मीन्स जब वो ऊपर जा रहा होगा और जब वो नीचे आ रहा होगा, तो ये दोनों को ही मिला करके एक प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होता है। तो उस पूरे प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग टी बोलते हैं। तो अब वो 0 से मैक्सिमम हाइट गया और अगेन मैक्सिमम हाइट से 0 आया, तो ये पूरे टाइम पीरियड होता है। तो अभी तो हम जस्ट हाफ जा रहे हैं, मीन्स 0 to h जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर जो टाइम होगा उसको अगर हम लोग t कहें तो वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा t/2 के। सो t/2 के जब वो इक्वल हो जाएगा तो हमें ये टाइम निकालना है। अब हम लोग जानते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसका एक हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, तो 2u sin थीटा बाई जी। सो यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो 2u sin थीटा बाय जी ये यूज़ करते हैं। और हमें अभी क्या यूज़ करना है, सो t/2, तो एग्जैक्टली हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बनेगा वो कितना होगा, तो देखिए अगेन u का वैल्यू हम लोगों को जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और साइन थीटा का वैल्यू हमने 1 लेना है और g का वैल्यू 10 होगा, सो 5। तो यहाँ पर जो उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम लगेगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाता है। जो सी पार्ट है उसमें हम लोगों से कहा जा रहा है द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 0 से मैक्सिमम हाइट की ओर जा रहा था, सपोज ये 0 टू यहाँ तक का मैक्सिमम हाइट, तो इसको मैं एच मैक्स बोल रहा हूँ। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि जब ये एच मैक्स बाई 2 के डिस्टेंस पर था तो एग्जैक्टली उस पोजीशन पर इसका क्या वेलोसिटी रहा होगा। तो हम लोग इसको y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग अगर डिस्टेंस इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा sy। और अभी हम लोग कहाँ तक जाना है, तो h/2 तक जाना है, तो उस हाइट को हम लोग h/2 रख लेते हैं। अब देखिए ये इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा था और हमने इवेलुएट करना होगा पहले कि वो कौन से टाइम पर h/2 पर पहुँचा है। तो वो टाइम को हम लोग अगर t कह लेते हैं और ये एग्जैक्टली ऊपर की ओर जा रहा था पर ग्रेविटेशन डाउनवर्ड काम करेगा, सो यहाँ पर हमें लिखना होगा हाफ g इंटू t²। तो अभी देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना है, तो 125 डिवाइडेड बाई 2 और ये इक्वल हो जाएगा 50 इंटू टी माइनस ऑफ 1/2 और g का वैल्यू हमने 10 ही लेना है और t² यहाँ से हमने इवेलुएट करना है। तो अभी देखिए अगर हम यहाँ से हमारे पास सब कुछ नोन है, ओनली t अननोन है, तो जो t का वैल्यू आएगा वो अगेन यहाँ पर एक देखिए पावर 2 है। सो यहाँ पर इसके लिए हमें t का 2 आंसर आएगा। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t का 2 आंसर आएगा। वो कौन सा कितना आएगा, तो फर्स्ट आएगा 8.53 और ये वैल्यू हम जस्ट कैलकुलेटर से यूज़ करके इवेलुएट किए, तो 8.53 और दूसरा जो आएगा दैट इज़ 1.46। सो इसमें से हमारे पास जो इस इस प्रॉब्लम के लिए जो टाइम होगा वो हमारा पास 1.46 होगा, ना कि 8.53। एक इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने टोटल टाइम इवेलुएट किया था, मीन्स t/2 इवेलुएट किया था, हाफ ड्यूरेशन के लिए जो उसको टाइम लग रहा था वो 5 ही सेकेंड का था। अब उसमें से भी हमें 5 सेकेंड वाले पीरियड में से भी हमें आधा ही डिस्टेंस पर जाना, मीन्स उससे कम ही हाइट तक रहना है। तो उससे अगर कम हाइट तक रहना होगा तो हमें टाइम तो कम लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 से तो थोड़ा बड़ा है, मीन्स ये 8 है, तो 8 वाला वैल्यू तो होगा नहीं, तो एग्जैक्टली हमको ये वाला वैल्यू लेना होगा। तो अब उस इंस्टेंट जो हमारा वेलोसिटी होगा उसको अगर हम लोग v कहेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो u माइनस ऑफ 80। माइनस 80 क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीएक्सेलरेशन काम करेगा, वो वेलोसिटी वो ऊपर की ओर जा रहा है और ग्राउंड उससे नीचे की ओर पुल कर रहा है, तो ये डीएक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास u जो है वो 50 है माइनस ऑफ a हमारा 10 होगा, हम 10 यूज़ कर रहे हैं सभी पार्ट प्रीवियस पार्ट के लिए, तो हम उसको अगेन यहाँ पर भी 10 यूज़ करेंगे और ये वैल्यू आएगा 1.46। तो ये एग्जैक्टली बनेगा 50 माइनस 14.6 मीटर। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, अगर ये वेलोसिटी है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना, तो 35
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर आएगा फॉर द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट वो बन जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरह हमारा ये स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड